हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने कोई अपराध करा है तो उसके परिणाम के लिए, उसकी सजा के लिए, उसके पनिशमेंट के लिए मुझे मानसिक तौर पर तैयार होना चाहिए, परंतु बुरा तो तब लगेगा जब मैंने वो अपराध करा ही नहीं, परंतु उसके परिणाम और उस परिणाम के कारण मुझ पर पड़ने वाला आर्थिक दबाव, इसके लिए मुझे रेडी रहने के लिए कहा जा रहा है। यही कुछ स्थिति आपको दिखाई देगी आज के समय अफ्रीका में, जो कि दुनिया में सबसे लीस्ट डेवलप्ड कॉन्टिनेंट्स में से एक है, सबसे कम विकसित महाद्वीपों में से एक है। परंतु जब उसी तथाकथित विकास की होड़ में, उस दौड़ में, उस रेस में जब दौड़ना स्टार्ट करता है, तब के समय जो मेगा सिटीज बन रही हैं, वहां हीट, फ्लड से लेके सूखे और बाढ़ तक की समस्या अफ्रीका में देखने को मिल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंटली यहां देखने को भाई मिलेगा आपको अर्बन हीट आइलैंड्स का फॉर्मेशन। आज के इस डिस्कशन में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि एग्जैक्टली क्या होते हैं अर्बन हीट आइलैंड, या मैं कहूं ऊष्मा द्वीप, और अफ्रीका का इस ऊष्मा द्वीप से बचने का क्या है भाई एक लेटेस्ट उपाय। वो उपाय जो कहीं ना कहीं पूरे विश्व को प्रेरित करता है कि भाई जलवायु परिवर्तन से लड़ा तो जा सकता है, बस पैसे के अलावा एक अच्छे इनिशिएटिव और एक अच्छी मंशा की आवश्यकता है। अब चर्चा अगर मैं आपको करूं तो भाई सबसे शॉकिंग डेटा तो भाई ये है कि अफ्रीका में जो सिटीज अभी के समय बन रही हैं, अगर हम उसे देखें और वैश्विक पैटर्न को भी अगर हम ध्यान में लाएं, तो आपको एक शॉकिंग चीज दिखाई देगी कि भाई पृथ्वी के जो केवल 3% एरिया हैं उन पर सिटीज हैं, लेकिन आप पाएंगे कि जो वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है वो लगभग 78% इन्हीं शहरी क्षेत्रों के द्वारा करा जाता है। और भी ज्यादा शॉकिंग यह है कि भाई जो ऊर्जा का उत्पादन अंतिम कंज्यूमर करता है, उस ऊर्जा का भी 80% जो है वो शहरी क्षेत्रों के द्वारा उपयोग करा जाता है। साथ ही जो 60% पेयजल है वो भी शहरी क्षेत्र जो है वो कंज्यूम करते हैं। अब इस डेटा को बताने के पीछे का कारण क्या है, तो इस चीज को समझिएगा कि जिस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है भाई अर्बन हीट आइलैंड्स और इसका इफेक्ट। क्या होता है ये इफेक्ट, इसे जानने से पहले एक चीज और समझिएगा कि अफ्रीका के रिस्पेक्ट में हम स्पेसिफिकली बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अफ्रीका के कुछ नेशन जैसे नाइजीरिया का लागोस एरिया हो, बड़ी सिटी है, यहां आप देख पाएंगे 21 मिलियन के आसपास जो है इसकी जनसंख्या है। इसी प्रकार से आपको मिस्र के कोई सिटीज आपको दिखाई देंगी, कोहिरा हो या अन्य हो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां अफ्रीकन नेशंस लगातार डेवलपमेंट कर रहे हैं, और ये जो डेवलपमेंट है, ये जो विकास है, ये प्रेरित कर रहा है अर्बन हीट आइलैंड्स को। तो सबसे पहले समझें, अगर सिंपल वर्ड्स में कहूं तो अर्बन हीट आइलैंड्स क्या हैं। तो भाई विकास के क्रम में जब हमने कॉन्क्रेटाइजेशन करा, कंक्रीट के स्ट्रक्चर बनाए, बिल्डिंग्स बनाई, रोडवेज बनाए, रेलवेज बनाए, तो इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से जो प्रदूषण होगा, ये प्रदूषण, अब भाई इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो वहां वाहन होंगे, वाहनों से भी इमिशन होगा ग्रीन हाउस गैसेस का। इसी प्रकार से जब आप एक सिटी बनाएंगे तो वहां पर उद्योग होंगे, यानी कि वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, और उस इंडस्ट्रियलाइजेशन से अंतिम रूप से ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होगा। अर्थात ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन या इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस ये पूरे पृथ्वी पर इवन नहीं है। कुछ ऐसे क्षेत्र विशेष हैं जहां पर यह इमिशन जो है वो ज्यादा होता है, और जिन क्षेत्रों में ज्यादा होगा डियर, वहां इफेक्ट भी ज्यादा होगा, और यही इफेक्ट जो है वो कहलाता है अर्बन हीट आइलैंड। अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा उन क्षेत्रों का तापमान भी ज्यादा होगा, उन क्षेत्रों में जो तापमान बढ़ने के कारण होने वाली समस्याएं हैं ये भी आपको ज्यादा दिखाई देंगी। और सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि ये जो अर्बन हीट आइलैंड्स होंगे, यहां पर कुछ किलोमीटर का ही ट्रेवल करने पर आपको तापमान का अंतर स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा। ये अर्बन हीट आइलैंड्स एक ऐसा कंसेप्ट है, या एक ऐसी घटना है, एक ऐसी स्थिति है जो हमें विश्व के पश्चिमी देशों में खासकर देखने को मिलती थी, या फिर पूर्व में बात करें तो आपको चीन के एरिया में या फिर भारत में दिल्ली जैसी कुछ सिटीज में देखने को मिलता था। पर आज के समय यह बन रहा है, और बहुत तेजी से बन रहा है अफ्रीका के देशों में। अब अगर ये पश्चिमी देशों में हो तो भाई वहां संसाधन पर्याप्त हैं,
पर डरा देने वाली बात तो ये है, शॉकिंग बात तो ये है, अगर ये कुछ ऐसे देशों में, अगर मैं फिर से कहूं, शब्द रिपीट करूं, मटीरियलिस्टिक होकर, भौतिकतावादी होकर अगर मैं देखूं, तो वो राष्ट्र जिनके पास संसाधन नहीं है, वो जब विकास कर रहे हैं अपना सारा एफर्ट लगाकर, तो क्या इन अर्बन हीट आइलैंड से होने वाली समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को ये नेशंस डील कर पाएंगे? ध्यान से देखेंगे तो इसके कुछ राजनीतिक कारण भी हैं। राजनीतिक कारणों में अगर हम चर्चा करें तो आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को यहां पीछे मेरे ध्यान से देखें, आपको यहां समझ में आएगा कि भाई आपको फ्रांस की एक बड़ी सी कॉलोनी दिखाई देगी अफ्रीका के नदर्न पार्ट में, जो उसके सेंट्रल पार्ट तक जाती है। इसी तरीके से जरा ध्यान से देखें तो आपको एक जो है वो एरिया दिखाई देगा जो इसके सबसे सदर्न पार्ट में है, कुछ इस स्थान पर है। यह बेसिकली यूनाइटेड किंगडम की कॉलोनी थी, साउथ अफ्रीका वाला पोर्शन। खासकर ये जो एरिया है, ये सारे प्लेसेस जो सबसे रिच थे, इसे गोल्ड कोस्ट घाना के नाम से जाना जाता है, ये नाइजीरिया वाला एरिया है जहां पर पाम का प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता था। ये सारे क्षेत्र जो संसाधनों से रिच थे, उनका अपार दोहन करा जब उन्हीं देशों ने जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। इन देशों ने यहां से संसाधन तो लिए, संसाधन लेने के बाद प्रदूषण भी करा, और प्रदूषण करने के बाद विकास अर्थात डेवलपमेंट भी गेन करा, परंतु उस डेवलपमेंट के बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में जो हो रहा विनाश है, उसके भरपाई के समय ये सारे नेशंस जो है अपने नेशन में कॉन्सेंट्रेटेड है एंड दे आर डीलिंग कि हम अपने क्षेत्र में तो इससे निपटने के लिए उपाय कर ही लेंगे। इन क्षेत्रों के लिए अब जो होने वाला है ये इनकी समस्या है। ये एक कारण हुआ राजनीतिक। अब जरा चर्चा करें कि भाई इसके कुछ प्राकृतिक कारण क्या हैं। तो जरा ध्यान से देखें अफ्रीका को, इस मैप में आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा और इस मैप के माध्यम से आप उन नेशंस को भी एलोकेट कर पाएंगे जो इसके प्रभाव को सबसे ज्यादा फेस करने वाले हैं, सबसे ज्यादा इससे डील करने वाले हैं। जिन सिटीज का मैंने नाम लिया था वो कुछ नाइजीरिया की इस एरिया में आने वाली सिटीज हैं, या फिर आप इजिप्ट में आने वाली सिटीज देखें। बाकी की सिटीज का मैंने उदाहरण इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये अभी पॉलिटिकली उतनी स्टेबल नहीं है, पर फिर भी अगर हम चर्चा करें तो मेनली चर्चा आती है भाई नदर्न सिटीज की, या नॉर्थ में इसका प्रभाव कुछ ज्यादा ही दिखता है। ऐसा नहीं है कि अफ्रीका के सदर्न पार्ट में या दक्षिणी भाग में प्रभाव कम है, परंतु एज कंपेयर टू दिस ये थोड़ा कम दिखाई देगा। अब ये जो पोर्शन है यहां पर समस्या क्या है, तो भाई सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहां पर मरुस्थलीकरण तीव्र है, अर्थात डेजर्टिफिकेशन है। यहां पर विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, ये एक्सपांड हो रहा है, ये विस्तृत हो रहा है, और इसी विस्तृत होने के क्रम में यहां पर जो देश आते हैं उन देशों में जो सिटीज बन रही हैं, डियर, वो सिटीज शॉकिंगली अर्बन हीट आइलैंड बन रही हैं, जबकि उन सिटीज में उतना विकास नहीं है जितना विकास पश्चिमी देशों में है या एज कंपेयर टू अदर कॉन्टिनेंट्स है। अब ये जो विकट स्थिति अफ्रीकन नेशंस के सामने है, इससे डील करने के लिए जो कार्य करा गया है, आप सोच भी नहीं सकते कि यह इनिशिएटिव इतने बड़े स्तर पर हो रहा है और हो अफ्रीका में रहा है और चल भी ठीक से रहा है। जहां आप पाएंगे कि सहारा का जो नदर्न पार्ट है, अगर मैं इस मैप से पहले आपको समझाऊं तो इसका जो नदर्न पार्ट आप देख रहे हैं, उत्तरी भाग जो आप देख रहे हैं, यह है भाई बेसिकली सहारा का मरुस्थल, यह है सहारा मरुस्थल का एरिया। डन। ये जो प्लेस है बीच में आप देख पाएंगे, ये प्लेस कहलाता है ट्रांजिएंट एरिया, ये कहलाता है साहेल का एरिया। फाइन। और इसके नीचे का एरिया जो है ये है भाई सवाना का एरिया। सवाना मेनली घास का मैदान है और ये जो एरिया है ये मरुस्थल है। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, इस मरुस्थल और इस घास के मैदान के बीच में जो साहेल एरिया आता है, यहां पर एक ग्रीन वॉल का निर्माण करा जा रहा है कुछ देशों के द्वारा। और इस इमेज से आप समझ पाएंगे, यह है सेनेगल, माली, बुर्किना फासो, नाइजीरिया, नाइजर, चैड, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती और इथोपिया। इन देशों के बीच में एक वॉल बनाई जा रही है पेड़ों की, और यह जो वॉल होगी, यह वॉल बेसिकली सहारा के मरुस्थल को नीचे अदर देशों में विस्तृत होने से रोकेगी। अब वो नेशन जो इस ग्रीन वॉल के नीचे आते हैं, एटलीस्ट वहां पर विकास के साथ जो अर्बन हीट आइलैंड का फॉर्मेशन है, इसे कुछ हद तक जो है वो कंट्रोल करा जा सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका, an important thing, a good initiative
एप्रिसिएशन किया जाना चाहिए ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स का, और वो भी तब जब देशों के पास संसाधन बहुत लिमिटेड हैं। ये जो वॉल है इसमें पेड़ लगाए जा रहे हैं कुछ इस मैनर में कि सहारा के मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोका जा सके। सोचिएगा, लिमिटेड संसाधनों में, सबसे कम संसाधनों में इतनी बड़े स्तर पर वृक्षारोपण, और केवल वृक्षारोपण नहीं, एक वृक्षारोपण पश्चिमी देशों में भी करा गया था। फाइन, केवल वृक्षारोपण नहीं, इवन एक वॉल जो सस्टेनेबल हो, पेड़ वो जो सस्टेन करें और मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकें। दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव टू डील विथ न्यू इमर्जिंग, नए बनते हुए ऊष्मा द्वीपों के निर्माण को कंट्रोल करने के लिए अ रिमार्केबल इनिशिएटिव बाय अफ्रीकन यूनियन। फाइन, तो आई थिंक ये इंफॉर्मेशन और ये जानकारी आपके सहज रूप से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब वो सभी अभ्यर्थी ध्यान से सुने जो आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। भाई याद रखिए कि स्टडी आईक्यू के जो P2I कोर्सेस हैं, अर्थात वो कोर्सेस जो आपको प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराते हैं, इन कोर्सेस में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। एडमिशन में और इवन क्लासेस की स्टार्टिंग डेट भी आ चुकी है, 26 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट होंगी। अगर आप वैल्यूफुल कंटेंट के साथ, एक क्वालिटी कंटेंट के साथ अपनी जर्नी को प्ले करना चाहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे कम समय में अपने सक्सेस को यूपीएससी सिविल सर्विसेज में अचीव करना चाहते हैं, तो स्टडी आईक्यू के ये जो P2I बैचेस हैं, दिस विल बी अ गेम चेंजिंग थिंग। लाइफ में एक बार प्रोफेशनली तैयारी कर देखिए, यू विल फाइंड कि चीजें बहुत अलग होती हैं जैसी वो दिखाई देती हैं। रॉकेट साइंस नहीं है यूपीएससी को क्लियर करना, बस देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रोफेशनल अप्रोच। एक अच्छी अप्रोच की आवश्यकता है, और यूपीएससी के लिए हिंदी माध्यम के क्वालिटी कंटेंट की कमी को ये बैच कहीं ना कहीं काफी हद तक जो है वो पूरा कर लेता है। याद रखें, इसमें आपको स्टडी आईक्यू का जो SIP अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स का प्रीमियम कोर्स है, जो आपको प्री के एग्जैक्टली प्रायर प्री के लिए पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर और रॉक सॉलिड प्रिपरेशन कराएगा। इसमें इंक्लूडेड है फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही डेली 3 आवर की जो लाइव क्लासेस मिलेंगी वो अलग हैं, और ये पूरा सिलेबस प्री प्लस मेंस सारा कुछ कंप्लीट कराएगा। साथ ही आपका प्री क्वालिफाई करने के लिए आपको ये कोर्स प्रोवाइड करा जाता है, और जैसे ही प्री क्वालिफाई होता है आपको मेंस के लिए रेसिडेंशियल प्रोग्राम के लिए बुलाया जाता है। और मैं स्पष्ट कर दूं भाई, कंफ्यूज ना हो, ये जो कॉस्ट है 29,999, इस कॉस्ट को आप देख पाएंगे बाय यूजिंग AK लाइव कोड। तो AK लाइव कोड का यूज करिए, इस माध्यम से कोर्स का पार्ट बनिए। उसके अलावा कोई भी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी। SIP कोर्स को आप जो है बाय डिफॉल्ट ज्वाइन करेंगे, SIP कोर्स से आप प्री क्वालिफाई करेंगे, और फिर मेंस के रेसिडेंशियल प्रोग्राम का पार्ट बनेंगे। मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में यहां ध्यान दें कि आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। स्टडी आईक्यू आपको अपने खर्चे पर दिल्ली में बुलाएगा, और दिल्ली में फ्री ऑफ कॉस्ट आपका रहना, खाना, सब कुछ फ्री होगा। केवल और केवल एक आपके ऊपर बाइंडिंग इन नेचर होगा, विच इज पढ़ाई, विच इज स्टडीज। तो आप अपनी स्टडीज को इसमें प्ले करें, बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएं, ये उसके लिए फोकस्ड होगा। जिन फैकल्टी से आप क्लासरूम में एक लाइव क्लास में पढ़ते थे डिजिटल माध्यम से, उन्हीं से आप जो है इंटरेक्ट करेंगे ऑफलाइन मोड में। इतना ही नहीं, इसमें मेंस के बाद आपका इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, यानी कि जो मॉक इंटरव्यूज आप यूट्यूब पर देखा करते हैं स्टडी आईक्यू के, उन इंटरव्यूज को लाइव आप खुद भी उसका पार्ट होंगे जब आप मेंस के बाद इंटरव्यू देने जाएंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं इन कोर्सेस में आप सभी को देखने वाला हूं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।